बाह्य प्राणायाम। अब करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। एक अग्निसार भी होता है, ठीक है, उससे पहले अग्निसार करके बता देता हूँ। ऐसे ही देखो, ऐसे जैसे सांस बाहर छोड़ा, ऐसे पेट को, और फिर ऐसे सांस बाहर रोक के और बस पेट को हिलाना है, खाली ऐसे करना है। इससे अग्निसार होता है, मतलब कि जो खाना पेट में जठराग्नि होती है तो उसको, आग को तेज कर देता है, अग्नि बढ़ा देता है शरीर में। और ऐसे आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल मन भी स्वस्थ रहेगा, जीवन भी स्वस्थ रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अद्भुत मिलेंगी लाइफ में। एक चीज़ मैं आपके लिए लिख के लाया था अभी, देखो आप लोगों के जो, अच्छा आप में से कोई रूममेट तो नहीं है आपस में? अच्छा तुम दोनों रूममेट हो, ठीक है, तुम्हारे साथ तो नहीं होगा। देखो जैसे तुम लोग हो, तो कभी जो तुम्हारा रूममेट होगा ना, कभी देखना ध्यान से, देखो तुम्हें ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कैसे करते हैं। कि तुम बैठे, अब तुम्हारे दिमाग में तुम शांत हो अंदर से, और बैठ के मतलब अपने कमरे में जाओगे तो देखना अपना रूममेट कैसी हरकतें करता है। हरकतें या उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहेगा, वो परेशान दिखेगा आपको, है ना। और वो परेशानी कोई काम की नहीं होगी, उसकी बातें सुनना और फिर मजे लेना उससे आपको इतना हंसी आएगी उसके ऊपर जो भी होगा। क्योंकि जो योग नहीं करते, मुझे पता है उनकी हालत ऐसी होती है, वो बेचारे वीरान घूमते हैं, दिमाग में अपने उनके कुछ ही चलता रहेगा, पता नहीं, और टेंशन लेंगे और करेंगे कुछ नहीं। ऐसा भी होता है कि टेंशन दिमाग में रखेंगे और उसको सोल्व करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। कभी देखना है ऑब्जर्व करके। और आप कहीं बैठे हो, मतलब 4-5 लोगों के ग्रुप में बैठे हो, तो उस टाइम ऐसे बैठे रहो कि हाँ आप उनके साथ मौजूद हो और आप अपने दिमाग में शांति से सबको ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। इससे क्या होता है कि आपको जो चीज़ें, मान लो आप कहीं, अभी तो बच्चे हो, कल को मीटिंग्स में जाओगे बड़ी बड़ी में, है ना, तो आपको वहाँ पे लोगों के चेहरे देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके मन में क्या है, ये काम करने वाला है या सिर्फ बातें छोंकने वाला आदमी है। तो ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। ऑब्जर्वेशन पावर होती है यहाँ पे, ये सिक्स्थ सेंस बोलते हैं जिसको, आपका सिक्स्थ सेंस खुल जाएगा। फिर आपको ऐसे ही इंट्यूशन आएंगे कि हाँ ये बंदा काम का नहीं है, ये बंदा काम का है, मुझे इसके साथ लगना चाहिए, या ये मेरा काम। फिर आप इम्पोर्टेंस देखोगे कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मेरे लिए। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि खाली फालतू के काम का कोई मतलब नहीं है, तो लाइफ में प्रायोरिटी अपनी सेट करोगे आप लोग। चलो जी, अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है, आता है? उज्जाई भी नहीं आता? शिवम, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ना होता है, पता है ना? ठीक है। मूलबंध और जालंधर बंध दोनों लगा लेते हैं उज्जाई प्राणायाम में, ठीक है। गले का कोई रोग नहीं होगा, अच्छा बोलोगे, बिल्कुल ऐसा बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। फिर आप जब जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी करोगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे, उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग रिजेक्ट नहीं होगे, कहीं भी नहीं होगे। किसी के सामने प्रपोजल लेके जाओगे तो वो मना नहीं करेगा, चाहे प्रेम पत्र लेके जाओ, चाहे नौकरी के लिए रिज्यूम लेके जाओ। तो जी आज ऐसा होता है, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो बीच बीच में कान मेरा बज रहा था,
विसर्जन की आवाज कान से नहीं, जो बजना पे होता है कनेक्ट हो जाता है कान से, क्यों होता है? क्यों हो रहा था? कैसी आ रही थी? ऐसी आ रही थी जैसे बीफ की आवाज़ चलती है। नहीं मतलब जब लगता है कि बोल्ड है यहाँ पे, कान से ऐसे कुछ बोल रहे हैं। पता नहीं क्या, ऐसा तो गूंज रहा है। क्या पता कोई तुम्हारे ऊपर देवीय शक्तियाँ अब जा आ गई हो। मतलब उस टाइम के बाद तो थोड़ा हो जाता है कई बार, वो हो गया होगा कहीं से, रास्ते से भटक गया होगा तुम्हारा कान। हो जाएगा, ऐसे कोई नहीं है तो हो जाती है चीज़ें। कई बार जैसे हाथ सो जाता है, कई बार हाथ कहीं लगता है करंट जैसा लग जाता है ना सर? कई बार ऐसा हो जाता है। तो बच्चों, उज्जाई प्राणायाम किया? ऐसे कमर सीधी करके बैठो, ऐसे मुड़ के क्या बैठ के बुढ़े हो हैं? चलो, उज्जाई प्राणायाम हुआ। अब बचता है